हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का टॉपिक है कि अपने आप को पहचानिए कि क्या आप भी इंडिगो चाइल्ड हैं। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा, इंडिगो चाइल्ड, स्टार सीड्स, रेनबो चाइल्ड। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबका मीनिंग लगभग सेम ही है। ओके, इनको लेके ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। इंडिगो चाइल्ड के मैं या इंडिगो एडल्ट्स के मैं आपको साइन बता देती हूँ। सो देखिएगा मैच करके कि क्या आप भी कहीं इंडिगो चाइल्ड हैं। इफ़ यू आर एन इंडिगो तो फिर कमेंट में मुझे बताइएगा प्लीज़ कि कितने क्वालिटीज़ आपके साथ मैच होती हैं, सो दैट मुझे भी पता लग सके कि कितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है जो इंडिगोज हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आर यू एन इंडिगो चाइल्ड? तो इंडिगो चाइल्ड तो नहीं कहूँगी, अब इंडिगो एडल्ट्स कहना होगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एडल्ट। एंड द थिंग इज़ कि इंडिगो चाइल्ड जो हैं वो ज़्यादातर 70s एंड 80s बोर्न हैं। ठीक है, 80s या 70s में जिनका जो दशक है, 70s या 80s के दशक में उनका जन्म हुआ है अधिकतर इंडिगो चाइल्ड्स का, जो कि अब एडल्ट हो चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही साइन है कि 70s या 80s के दौर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, या फिर इसके बाद ही पैदा हुए हैं अधिकतर, जो बाद में रेनबो चाइल्ड भी कहलाते हैं, स्टार सीड्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके जन्म जो है 70s के बाद हुए हैं, 70s या 80s के दौरान या फिर उसके बाद। तो इसलिए ऑब्वियसली अभी ये इनको इंडिगो चाइल्ड कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये इंडिगो एडल्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सब इंडिगोज नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इंडिगो चाइल्ड क्यों नाम पड़ा है इनका, क्योंकि इंडिगो कलर का इनका जो है, इंडिगो एक ब्लू कलर होता है, स्पेसिफिक ब्लू इंडिगो कलर कहलाता है वो। ठीक है, उसका उस कलर का इनका ऑरा होता है, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि इनका थर्ड आई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है पहले से ही। ठीक है, तो और थर्ड आई का जो कलर है इंडिगो, वही इनका ऑरा होता है। ऑरा का कलर वही, इनके ऑरा में प्रमुखता होती है उसी कलर की। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंडिगोज। यही रीज़न है कि इनको इंडिगोज कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मल सोल्स जो हैं वो, देखिए आपको भी पता है कि अगर चेंजेस लाने हैं अर्थ पे या प्लेनेट में सुधार लाने हैं, तो ऑब्वियसली कुछ डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो नॉर्मल लोग हैं, जो एक ही सिरे से ज़िंदगी जीते हैं, उनके थ्रू ये काम करना यूनिवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनको जो है समय पड़ने पर बुलाया जाता है। ओके, ये एक स्पेशल मिशन पे आते हैं जो इंडिगोज होते हैं। तो क्योंकि नॉर्मल सोल जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती हैं अर्थ के ऊपर चेंजेस लाने में, तो इसलिए इनको जो है बाहर से बुलाया जाता है, अदर प्लैनेट से, या इनका जो भी इनका प्लेस होता है वहाँ से इनको स्पेसिफिकली इस मिशन के लिए ही बुलाया जाता है। ठीक है तो इनके कुछ ट्रेट्स बताती हूँ जो कि आप मिलाते चलिएगा। ठीक है, ये जो इंडिगोज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस नेचर के होंगे। ठीक है, दे आर रिवॉल्ट। उनको बेकार और जो सड़ी गली मान्यता है बचपन से ही उनके अंदर ऐसा होगा कि उनको जो है धारा से अलग चलना पसंद होगा। ठीक है, बेकार और सड़ी गली जो मान्यताएं होती हैं, जो वॉर्न आउट रिचुअल्स हैं समाज के, जिनका अब कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, हो सकता है जिस टाइम पे वो बने हों तब उनका कुछ स्पेसिफिक रीज़न रहा हो उनको बनाने का, लेकिन अभी हम उनको यूं ही फॉलो करते जा रहे हैं। तो इस टाइप के रिचुअल्स या इस टाइप के जो मान्यताएं हैं या इस टाइप के जो बेकार और सड़ा गला सिस्टम है, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत रिबेलियस नेचर के होते हैं, इस सब चीज़ों को मानने से ये हमेशा इनकार करेंगे। ठीक है, ये उन चीज़ों में शामिल नहीं होते हैं। हर गलत चीज़, हर गलत बात को ये अपोज करते हैं। हर गलत बात या हर गलत चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ठीक है, क्योंकि इनका तो जन्म ही होता है ना कि चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, तो पुराने को चेंज करके ही तो ये जो है अपना मिशन पूरा कर पाएंगे। ठीक है, जो पुरानी जो सड़ी गली मान्यताएं, चीज़ें जिनका अब कोई यूज़ नहीं रहा है, ठीक है, तो उनको चेंज करने का ही इनका एक बहुत बड़ा पर्पज़ है। सोसाइटी नॉर्म्स जो बेकार के
फैले हुए हैं, दुनिया बहुत सफ़र कर रही है उनकी वजह से। इन सब को चेंज करने के लिए इनका धरती पे आगमन होता है, ठीक है। तो सेकंड इनकी क्वालिटी होती है, जब ये इतने रिबेलियस नेचर के होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फियरलेस होते हैं, अपनी बात को प्रकट कर देते हैं, ठीक है। अपनी बात को कहने में इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अपनी जो रिबेलियस नेचर है उसको ही दबा के नहीं रखते, ये एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से इनको प्रॉब्लम है, जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो ये उस बात को कहने में बिल्कुल फियरलेस होके, जैसे ये दूसरों के लिए भी टकरा जाएंगे, ठीक है। बहुत से नॉर्मल सोल्स क्या करती हैं कि हमें क्या लेना देना, अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो हमें क्या लेना देना, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि ये दूसरों के लिए भी किसी भी हद तक चले जाएंगे, ठीक है। उनके लिए भी टकरा जाएंगे, उनके लिए भी सिस्टम से भिड़ जाएंगे, ठीक है। उस टाइप के जो लोग होते हैं। नेक्स्ट है इनका, बहुत ज़्यादा इनकी इंट्यूशन होती है। पहले ही मैंने आपको बताया कि इनको इंडिगोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका ब्लू कलर का ऑरा होता है। इट मीन्स इनका थर्ड आई जो है वो बहुत ज़्यादा जागृत होता है। दैट्स वाई दे आर सो इंट्यूटिव, देयर इंट्यूशन इज़ सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है इनको हमेशा से मतलब चीज़ों का भान होता है, पता होता है, और हमेशा ये यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये बर्थ बाय बर्थ ही ये यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं। हमेशा से ही इनको यूनिवर्स और एंजल जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको पता हो या ना हो, लेकिन इनको गाइडेंस मिल रही होती है, और इनकी पूरी लाइफ जो होती है, पूरी लाइफ वो उसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इनकी लाइफ जो होती है वो प्री प्लान्ड होती है। इनकी लाइफ में कुछ भी वैसे ही नहीं होता है। एवरीथिंग दैट हैपन्स इन देयर लाइफ हैज़ अ पर्पस, ठीक है। कुछ किसी ना किसी पर्पस से ही वो चीज़ उनकी लाइफ में डाली गई है, उनके प्लान में डाली गई है, ठीक है। इसको आप एक प्लान बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके अपर चक्रास जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जीज के साथ ये पहले से ही कनेक्टेड होते हैं। साइकिक पावर्स भी जो है इनमें काफ़ी संभावना होती है कि इनमें आगे चल के डेवलप हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो इनके अंदर एम्बैप्ड होती हैं और वो आगे चल के सामने भी आ जाती हैं। कई बार ये उनकी वजह से लोगों को हेल्प भी कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब कोई भी बात है या कुछ भी है तो इनको पहले से एहसास उसका होता है, ठीक है। तो वही है कि इंट्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनको स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं ये, क्योंकि देखो ये बाहर से आए हैं, ठीक है। तो ये वो ठीक है दोस्तों, तो ये स्टार्टिंग से ही बहुत अकेलापन फील कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको कभी भी ऐसे कनेक्टिविटी फील नहीं होती है ह्यूमन सोल्स के साथ, नॉर्मल सोल्स के साथ, सॉरी ह्यूमन सोल्स नहीं, नॉर्मल सोल्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ इनको उतना कनेक्टिविटी फील नहीं होती है, ठीक है। ये अगर कनेक्ट भी किसी से कर पाते हैं तो अपना जैसा इनका जो सोल ग्रुप होता है, या जैसे अपने जैसे ही जो लोग होते हैं, इनके जैसे ही जो इंडिगोज होते हैं, इंडिगोज हमेशा दूसरे इंडिगोज के साथ ही कनेक्ट कर पाते हैं ढंग से। उन्हीं के साथ इनकी कनेक्टिविटी बैठ पाती है। अदरवाइज़ जो है, अगर जब तक इनको अपने जैसे लोग नहीं मिलते हैं, जब तक इनको फुल्ली जो है इनको वो गाइडेंस जो है खुल के सामने नहीं आ पाती है, तब तक ये ना इनकी लाइफ बहुत लॉनलीनेस में बीतती है। इनको बहुत अलोन फील होता है, बहुत अकेला। इनको लगता है लोगों ने इनको अकेला छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये अदर प्लैनेट से आए, अदर जगह से आए, तो इनकी बातें जो है वो इनको दूसरों की बातें समझ नहीं आ रही होती है और इनकी बातें किसी और को समझ नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी एक अलग थलग पढ़ के इनको जीनी है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है ये अकेला फील करते हैं। उसी तकलीफ़, उसी दुख के अंदर कि इनको कोई समझ क्यों नहीं पाता है, तो ये समटाइम्स या अधिकतर बार ये एडिक्शन वगैरह में अपने लिए जो है ढूंढते हैं, जो आराम ढूंढते हैं, मतलब अपने आप को एडिक्शन में डुबा देते हैं, क्योंकि इनको बार बार कोई ना कोई आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इनको हमेशा से वो कनेक्टिविटी का अभाव लगता है कि मैं किसके साथ कनेक्ट करूं, कौन है जो मेरी बात समझ पाएगा। अब ऐसा जब नहीं होता तो अधिकतर बार जो ये हैं एडिक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो जो इवॉल्व सोल्स होती हैं, हम कह सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, या जो इंडिगोज ही कह लें, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, ये अपनी स्टार्टिंग की अधिकतर लाइफ में डिस्टॉर्टेड इसीलिए होते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए डिस्टॉर्टेड होते हैं, क्योंकि हमेशा से अकेलापन फील होना, इनका किसी के साथ भी इनका कनेक्ट ना कर पाना, कि कोई इनकी बात को नहीं समझ रहा, ये किसी की बात को नहीं समझ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा इनके सराउंडिंग में और इनके आसपास के समाज में क्या ऊट पटांग चीज़ें चल रही हैं, इनको ख़त्म हो जाना चाहिए, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही, लोग इनको पागलों की तरह मानते चले जा रहे हैं इन्हीं बातों को। तो इनको वो सब चीज़ें इतना अंदर से बेचैन करती हैं, इतना बेचैन करती हैं कि ये अकेलेपन में जाके एडिक्शन वगैरह, अफेयर्स वगैरह में पड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं तो देखिए वो आउटबर्स्ट होना है इनका, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है इनके साथ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी इसको, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ तक बात मैंने आपको बता दी है कि इनको कभी भी जो है लोगों के साथ अच्छा, मतलब अच्छा वाला फीलिंग इनको मिलती ही नहीं है, ठीक है। कोई अच्छा इनको फील कराएगा ही नहीं, सब इनको अकेला छोड़ के जाते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को ये अजीब लग रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इनको सोसाइटी, इनको लोग अजीब लग रहे होते हैं, वैसे लोगों को भी ये अजीब लग रहे होते हैं, लोग भी इनके साथ जो है कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक बात करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी मैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।